एक समय की बात है, देवताओं में और दैत्यों में युद्ध हुआ, है ना। युद्ध होने के पश्चात देवता कभी हार जाते थे, कभी जीत जाते थे, है ना। कभी कभी अरे देवता, बहुत से देवताओं की सेना मारी जाती थी और घायल हो जाते थे। कुछ दैत्य भी मारे जाते थे, कुछ कभी जीत जाते थे। तो देवताओं ने विचार किया कि हमारी हानि भी ना होए और किसी प्रकार से हम सुखी भी बने रहें। तो देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि करके समुद्र मंथन किया। क्या किया? देवताओं ने, असुरों ने, दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। विशेष रूप से इसमें दैत्य बलवान हो गए थे और देवता कैसे हो गए थे? कमजोर हो गए थे। तो यहाँ पर कैसे है, किसी समय में शुक्राचार्य भगवान ने मृत संजीवनी विद्या ले ली, भगवान भोलेनाथ से सीख ली। तो सीखने के पश्चात जब देवता और असुरों में युद्ध होता था, तो देवता और असुरों में युद्ध होने के बाद जब दैत्य मारे जाते थे, तो दैत्यों को तो शुक्राचार्य भगवान मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जिला देते थे। अब इनके पास से, देवताओं के पास मृत संजीवनी विद्या नहीं थी, तो न होने के कारण देवता जो मर जाते थे, देवताओं की सेना, तो वो फिर उनकी सेना कमजोर हो जाती, हार जाते थे वो। देवताओं की सेना मरती रहती, तो देवता मरते थे। देवता में जो अमृत, जब यार अमृत पान नहीं किया ना, इससे पहले मरते थे, तो उनकी सेना मरती थी। तो सेना मरने के कारण फिर अरे संख्या कम हो जाती, तो हार जाते थे। तो देवताओं ने मिल करके और दैत्यों ने भगवान विष्णु की शरण में गया, किस प्रकार से हमारी विजय हो, किस प्रकार से हम मारे ना जाए। तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी ने कह दिया समुद्र मंथन करो, पहले दैत्यों से संधि करो, संधि करने के पश्चात फिर समुद्र मंथन करो। तो समुद्र मंथन करोगे, समुद्र से अमृत लेके जाएगा और अमृत निकलेगा, तो अमृत का पान करके फिर तुम कैसे हो जाओगे? मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। जरा मृत्यु से रहित हो जाओगे, जरा से रहित हो जाओगे और अमर हो जाओगे, दीर्घ काल तक जीवित रहोगे। जब तक आयु है तब तक पूरी आयु भोगोगे। जैसे हम जन्म लेते हैं, तो हमारे जन्म लेने में संशय है, कभी मृत कोई मार भी सकता है ना, मर भी सकते हैं, अथवा अन्य अन्य क्रिया कर सकते हैं, अन्य अन्य क्रिया के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु जब अमृत का पान कर लिया, तो हमारी जो निश्चित आयु है, वो निश्चित आयु भोगनी पड़ेगी, ठीक है ना। और पृथ्वीलोक के वासियों को निश्चित आयु जो है, तो युद्ध नहीं हुआ तो सामान्य आयु भोगेगा, किंतु कभी युद्ध एक्सीडेंट आदि हो जाता ना, तो उसमें चली जाती मृत्यु। तो इन देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। तो समुद्र मंथन करने किया, आरंभ किया आदि, है ना। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, बासुकीनाग को रस्सी बनाया, और कच्छप भगवान को आधार बनाया, और विष्णु भगवान को ऊपर अरे वो बनाया, रोकने वाला। ऊपर नीचे विष्णु भगवान थे, और क्षीर समुद्र, सिंधु समुद्र को मंथन किया। एक तरफ दैत्य जुड़ गए, एक तरफ देवता जुड़ गए, एक तरफ विष्णु भगवान भी जुड़ गए देवताओं की तरफ से। तो समुद्र मंथन आरंभ किया। तो समुद्र मंथन आरंभ जैसे किया, मथा कुछ दिन तक है, तो मरते मरते सबसे पहले क्या निकला? विष निकला है। तो मथते मथते बहुत वर्षों तक मंथन किया ना, वर्षों अथवा महीना अथवा दिन महीना वर्षों ऐसा मंथन करने, मंथन करते वक्त मंथन सबसे पहले वो निकला, क्या? विष निकला, हलाहल नाम का विष निकला। तो विष निकला, तो देवता, सारे देवता दैत्य उसको देख करके भागने। जैसे निकला तो सबसे पहले उससे लपटें निकल रही थी, उससे लपट नहीं लगाती तो हर कोई जानता कि ये अमृत है। किंतु जैसे ही विष निकला, तो विष के निकलने से एक तो गंध निकल रही थी, उससे एक आग निकल रही थी। कैसी? आग भी निकल रही थी। उस आग के प्रभाव से, गंध के प्रभाव से व्यक्ति मूर्छित मरने लगे। तो देवताओं ने देखा ये तो मारने वाला विष है, कलमश है। तो कलमश को देख करके, विष को देख करके, ज्वाला वाला विष को देख करके वहां से भाग गए। क्या गए? भाग गए। तो जब भाग गए, तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि सारे प्राणी
इस विष की आग में झुलस रहे हैं, तो विष भगवान भोलेनाथ को क्या आ गए, दया आ गई। तो दया आने के कारण भगवान भोलेनाथ ने उसको विष को लिया और पान कर गए। ठीक है ना। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं नालंबा परमोपेकारकमिदं त्वेकं पशूनां पतेः पश्यन् कुक्षिगतांश्चराचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुम् सर्वामर्त्यपलायनौषधमति ज्वालाकरं भीकरम् निक्षिप्तं गरलं गलेन गिलितं नोद्गीर्णमेव त्वया। तो यहाँ पर कहते हैं पशुनाम पते, हे पशुओं के पते स्वामी, पशु जीव हो गए सारे, उनके स्वामी पति, हे पशुनाम पते। तो यहाँ पर कहते हैं आपने विष को देख ली, विष को लिया हाथ में, और विष को हाथ में लेकर के क्या कर लिया, गले में रख लिया। तो यहाँ पर कहते हैं आपने विष को, तो कहते हैं पश्यन कुक्षि गतान चराचर गणान बाह्य स्थितान रक्षितुम। आपने विष को हाथ में लिया है ना, विष को हाथ में लेकर के मुख में डाल लिया। तो कहते हैं कुक्षि गतान और बाह्य स्थान चराचरान। कुक्षिगता, जब आपने विष को लिया ना, किसको, विष को लिया, विष को लेकर के गले में डाला, गले में डालने के पश्चात ना तो बाहर निकाला ना भीतर। तो जैसे गले में लेगा, गले में ले जाने के पश्चात उन्होंने विचार किया भगवान भोलेनाथ है, यदि मैं गले से अंदर पेट में ले जाता हूँ, कुक्षी में ले जाता हूँ, तो मेरे पेट में ही सारा ब्रह्मांड की रचना है, तो सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। यदि मैं इसको बाहर उगालता हूँ तो बाहर जो दिख रहा है ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। बाहर भी नष्ट हो रहा है पूरा ब्रह्मांड, अंदर भी हो रहा है पूरा ब्रह्मांड, कोई बाहर भीतर दोनों एक ही ब्रह्मांड है। शिव जी के जो बाहरवीं ब्रह्मांड है, भाई ब्रह्मांड अंदर भी है, चाहे अंदर के कहो चाहे बाहर का कहो, एक ही ब्रह्मांड है। जैसे चक्षु इंद्रिय के भीतर दिखने वाला पुरुष जो इतना बड़ा है ना, भाई आदित्य मंडल में दिखने वाला पुरुष एक ही है, भिन्नता नहीं है, बराबर ही है। तो भगवान भोलेनाथ ने जब अपने विष को हाथ में लेकर के है ना मुख में डाल लिया, मुख में डालने के पश्चात उन्होंने देखा, कुक्षी में देखा कि चराचर जगत है, और बाहर भी उन्होंने देखा चराचर जगत है। तो बाहर भीतर को चराचर जगत को देख करके इस जगत को चराचर अचर रूप जगत को रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, उस विष को हाथ में लेकर, ऐसे वो कैसे विष है, भयंकर है। तो यहाँ पर कहते हैं उस जगत को रक्षा करने के लिए वो विचार करते हुए उस विष को देख करके, इस विष को देख करके सारे देवता सर्वामर्त्य पलायन औषधम अति ज्वालाकरम भीकरम, उस विष को देख करके जो सारे सर्वामर्त्य यानी सारे अमर देवता आदि, सर्व अमर्त्य है ना, सर्वामर्त्य का अर्थ कर दी सारे देवता और राक्षस गण आदि जितने भी थे वहां पर, उस विष को देखकर पलायन हो गए, भाग गए। किसको देख करके, अति ज्वालाकरम औषधम भीकरम, भयंकर जो औषधि है ना, हालाल नाम का विष है, उस विष को कहते हैं अति ज्वालाकर, जिससे आग निकल रही है, भयंकर है। ऐसे भयंकर विष को देख करके सारे देवता भाग गए वहां से। जब भाग गए तो भगवान भोलेनाथ ने उस विष को, हालाल नाम के विष को क्या किया, गर्लभ है ना, यहाँ पर कहते हैं गर्लम निक्षिप्तम, गले में हालाल विष को देखा और देख करके उसने हाथ में लिया, हाथ में लेकर के उसको गले में निक्षिप्त कर दिया, डाल दिया। क्या कर दिया, गले में डाल दिया। तो गले में डालते ही उन्होंने विचार किया, क्या किया, यदि मैं इस विष को अंदर ले जाता हूँ तो मेरे कुक्षी में उदर में जो जगत है सारा नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं अरे निकलता बाहर उल्टी कर देता हूँ तभी बाहर जगत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने गले में लेकर के उस जगत विष है, उस विष को गले में धारण कर लिया। तो न गलितम न उद्गीर्णम त्वया,
हे भोलेनाथ, आपके द्वारा ना तो निगला गया और ना ही उसको वमन किया गया, तो यह आपके द्वारा। कहते नालम व परम उपकारकम इदम तू एकम, क्या यही भोलेनाथ यह आपका परम उपकारक नहीं है? ये सब एक पर्याप्त नहीं है? ये आपने तीनों जगत के ऊपर जो उपकार किया है, हे भोलेनाथ, आपने परम उपकारकम इदम अलम्ब न अलम्ब, क्या एक एक ही पर्याप्त नहीं है? जो संपूर्ण जगत के ऊपर आपने एक उपकार किया है ना, तू एकम एकम उपकारम है ना, इदम उपकारम, क्या संपूर्ण जगत की रक्षा करी, क्या ये पर्याप्त नहीं है क्या? अतः निश्चित रूप से पर्याप्त ही है, एक ही उपकार आपका पर्याप्त है। आपने एक ही बैंक सबसे बड़ा उपकार कर दिया ना, आपने तीनों लोगों जो नष्ट होने वाले थे उस नष्ट होने वाले जगत को आपने रक्षा कर दी, है क्या नहीं? एक ही कैसे अत्यंत उपकारक है। तो यहाँ पर शिव महिमन में वर्णन करते हैं, अकांड ब्रह्मांड चाहे चकित देवासुर गर्भा विधेयस्त्रीन विषम संगतवता सकल माता कंठे तब न कुरुते न श्रियम हो विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिना। बिना समय की ही जब समुद्र मंथन करने के पश्चात बिना उससे विष निकला, तो विष के कारण है बिना समय की, अभी ब्रह्मांड का क्षय होने का समय नहीं आया था, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त नहीं हुआ था, तो बिना समय के ही क्षय, ब्रह्मांड के क्षय की प्राप्ति हो जाने पर तो देवता और असुरों के ऊपर कृपा करके उनके अधीन होकर के उन्होंने स्तुति करी, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो रक्षा करो। तो उनकी स्थिति को सुनकर के उनके ऊपर दया करके भगवान भोलेनाथ ने, त्रिनयन वाले भोलेनाथ ने विष का पान कर लिया। तो विष का पान करते ही उनके गले में कलमश का चिन्ह पड़ गया। वे गले में कलमश का जो चिन्ह पड़ गया, क्या वह आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा? अर्थात निश्चित रूप से आपकी शोभा ही बढ़ाने लगा। क्या श्री आपका वो है गले में जो कलमश है, वह कलमश क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा? निश्चित रूप से वो विकार होता हुआ, विकार है, विकार होता हुआ भी आप शोभा का पात्र हो गया, तो वह विकारों भी श्लाघो फिर संसार का विषय बन गया। यद्यपि दोष है, यद्यपि विष कैसा है? दोष है, दोष होता हुआ भी भगवान भोलेनाथ के पास में वो दोष भी क्या आभूषण बन जाता है, फिर संसार का विषय बन जाता है। क्यों? आपने भुवन भय भंग व्यसन, आप तीनों लोगों के भय के भंग करने का व्यसन आपका है ना। इस प्रकार से आदुरु शंकराचार्य भगवान ने, पुष्पदंताचार्य भगवान ने हल विष को लेकर, समुद्र मंथन से निकले हुआ हल विष को लेकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति की।